सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स। आज चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 इसके बारे में मैं आप लोगों से विस्तृत चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 6 का जो नाम है वो है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक, अवकलन का किन किन चीजों में उपयोग किया जाता है इसके बारे में इस पूरे चैप्टर्स में बताया गया है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पर आज डिटेल्स चर्चा करूंगा। इस एक्सरसाइज में आपको रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये परिवर्तन की दर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज क्या होती है, इसको समझते हैं। पहले इसके लिए कुछ फॉर्मूला आप लोगों को जो आपने 10th क्लास के मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में जो पढ़े हैं उनका यूज इसमें होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता, परिधि को सी से रिप्रेजेंट करते सरकमफेरेंस 2 पाई आर। घन का आयतन v बराबर ए क्यूब, जहां ए क्या है, घन की एक भुजा की लंबाई। इसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 6a स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। इतने फॉर्मूला से संबंधित इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और इसमें पूछा क्या जाएगा, परिवर्तन की दर पूछा जाएगा। किसी एक वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज आपको दी जाएगी, परिवर्तन की दर दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है वो आपको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें दो प्रकार के वेरिएबल हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर जो किसी पर निर्भर नहीं करता, और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर। तो देखें यहां पर अगर हम बात करें तो एरिया हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, और रेडियस हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट। इसमें अगर रेडियस में चेंज होगी यानी त्रिज्या अगर बदलेगी तो त्रिज्या के अनुसार आपका क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या करें, कम करें तो क्षेत्रफल कम होगा, त्रिज्या को बढ़ाएं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। यानी त्रिज्या में क्या होती है, डिफरेंस होता है, तो एरिया में या सरकमफेरेंस परिधि आदि में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार अगर घन की भुजा में परिवर्तन होता है समय के अनुसार तो आयतन में भी समय के अनुसार क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, इसी प्रकार क्या है, अगर घन की भुजा में परिवर्तन होता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ यानी क्षेत्रफल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसमें किस टाइप से दिए जाएंगे, किसी एक वेरिएबल में परिवर्तन की दर यानी उसमें परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है, समय के अनुसार कैसा परिवर्तन हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल यानी कि एरिया, सरकमफेरेंस या वॉल्यूम आदि में परिवर्तन की दर आपको निकालना पड़ेगी। इस टाइप से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो इसका इंट्रोडक्शन लगभग पूरा हो गया। क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलें, जैसा कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना, आयतन पूछा तो आयतन का फॉर्मूला लगाना, परिधि पूछी तो परिधि का, यानी जो चीज की बात क्वेश्चन में हो रही है उसका फॉर्मूला आपको लगाना है। इनमें से कोई ना कोई वो एक होगा। तो देखें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले आपको लिखना
हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखें, इसके बाद वो कहेगा आपसे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना, तो किसके अकॉर्डिंग निकालना, किसके सापेक्ष निकालना, त्रिज्या के सापेक्ष का है, तो आपको इसके आर के सापेक्ष इसका अवकलन क्या करना है, करना है। अगर वो कुछ ना कहे, केवल कहे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, ये चीज वो ना कहे कि किसके सापेक्ष निकालना, तो फिर हम हमेशा समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर सभी क्वेश्चंस में निकालेंगे, ठीक है ना। अगर वो त्रिज्या के सापेक्ष कहता है तो ठीक, अगर नहीं कहता तो समय के सापेक्ष निकालेंगे। तो इसमें त्रिज्या के सापेक्ष निकालना, तो आपको लिखना आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन आर के सापेक्ष करेंगे तो डी अपॉन डी आर दोनों साइड लगेगा, पाई कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, और ये आर स्क्वायर, ये डी ए अपॉन डी आर, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ऐसे ही आर स्क्वायर का 2r, और फिर इसमें आपको लिखना आर बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई और आर की जगह 3, यानी डी ए अपॉन डी आर आपका आ जाएगा 6 पाई। ठीक, इसके बाद इसकी यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट का 1 नंबर मिलता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कट जाएगा। देखें, ये ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर 2 होंगे, सेंटीमीटर था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर पर यानी अपॉन, नीचे क्या है रेडियस, रेडियस की यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6 पाई सेंटीमीटर। ये आपका आ गया त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, किसमें, क्षेत्रफल में। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको आप सभी को देखना, क्वेश्चन को समझना। देखें, वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ती है, यानी अगर पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो अगले 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, सो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और अगले सेकंड में 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, सो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसी के अनुसार हर प्रत्येक सेकंड में त्रिज्या 3-3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है। तो जब त्रिज्या में डिफरेंस होगा तो क्षेत्रफल में भी डिफरेंस होगा। ठीक, त्रिज्या किसके अनुसार चेंज हो रही, समय के अनुसार, तो क्षेत्रफल भी किसके अनुसार चेंज होगा, समय के अनुसार। देखें, क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। सबसे पहले हमें दिया है, देखें इसको देखना, ये क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या को हम r से अगर प्रदर्शित करें, परिवर्तन मतलब डिफरेंस, यानी d किसके सापेक्ष है, अपॉन में सेकंड लिखा है, यानी समय के सापेक्ष, तो dt ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1। ये विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से समझना है। कैसे, देखें, त्रिज्या दी यानी r, परिवर्तन हो रहा यानी डिफरेंस d, किसके सापेक्ष हो रहा, समय के, तो सापेक्ष मतलब समय से आपको भाग देना है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको क्या है, गिवन है। अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना आपको। वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता पाई आर स्क्वायर। देखें, अब उसने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था किसके सापेक्ष निकालना, त्रिज्या के सापेक्ष, तो हमने यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन किया था। इसमें समय के सापेक्ष जब त्रिज्या बदल रही तो समय के सापेक्ष क्षेत्रफल बदलेगा, तो इसमें
टाइम के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां लिखना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये डीए अपॉन डी टी, पाई कांस्टेंट है बाहर, डी अपॉन डी टी और आर स्क्वायर। देखें यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग, डिफरेंशिएशन में वेरिएबल एक से होना चाहिए, जिसके विथ रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और जो फंक्शन है वो सेम होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ टी है, यहाँ आर, ये डिफरेंशिएशन कब होता, जब या तो यहाँ टी हो जाए या यहाँ आर हो जाए। तो इन वेरिएबल को सेम करने के लिए एक चेन रूल होता है। देखें यहां हम अगर आर बना दें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डी अपॉन डी आर किया और यहां डी आर किया और डी टी। देखें इसको समझेंगे कैसे, इसको थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाएं। हमने इस डी टी को यहां से उठाया और इसको उठा के इसको यहां रख दिया, ठीक, बाकी सबको ज्यों का त्यों है, ये और ये ज्यों का त्यों। अब डी आर से गुणा करना और डी आर से क्या करना, भाग करना, ये कहलाता आपका चेन रूल, चेन रूल। और आगे बढ़ें, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, सो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहां दी है आपको, ये रख देंगे कितना, 3, कहां से, समीकरण 1 से, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल 6 पाई आर, ठीक। और आगे बढ़े अगर अपन, तो अब इसमें आर की वैल्यू रख देंगे। वो कह रहा कब क्षेत्रफल में परिवर्तन की निकालना, जब त्रिज्या 10 हो जाए। तो आपको लिखना जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 6 पाई और आर की जगह रखना 10, तो डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा 60 पाई। अब इसकी इकाई लिखना यानी यूनिट। देखिए ऊपर है क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई, नीचे है टाइम, टाइम यानी सेकंड, ये आपकी हो जाएगी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है ना। इसी के तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को कराया इसी से मिलता जुलता, इसी के जैसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपकी जो बुक का 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गति करती हैं। देखिए एक झील है आपकी, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक, इस टाइप से। और आपने प्रैक्टिकल्स किया होगा कि जब आप किसी तालाब, झील या नदी में जहां पानी शांत है वहां आप पत्थर फेंकते हो, तो जैसे ही आप पत्थर फेंकेंगे तो एक तरंगें बनती हैं वृत्तों के अनुसार, उसमें सर्किल बनते हैं इस टाइप से। पहले छोटा वृत्त, फिर टाइम बढ़ेगा तो वृत्त इस टाइप से क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, जो वृत्तों की रूप में तरंगें बन रही है उनका त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाएगी। यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है आपको। क्या दिया है, वो कह रहा है कि तरंगों में जो वृत्तीय तरंगें उठती हैं वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गति करती हैं। यानी इनडायरेक्टली क्या दिया है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। इसको ना लिखना हो तो डायरेक्ट त्रिज्या में डिफरेंस हो रहा है यानी आर, डिफरेंस मींस डी, और टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है यानी डी टी से भाग देंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको अपॉन में क्या लिखना, यहां से भी पता चल जाएगा, सेकंड लिखा यानी समय लिखना, ये दिया है। तो फिर वो आगे कह रहा कि जब त्रिज्या बढ़ते हुए 8 सेंटीमीटर हो जाए तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अब आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, यानी एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता पाई आर स्क्वायर। देखें टाइम के विथ रिस्पेक्ट निकालना परिवर्तन की दर, तो डिफरेंशिएशन करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टी। सो डी ए अपॉन डी टी, पाई कांस्टेंट, डी अपॉन डी टी और आर एस। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है,
यहाँ वेरिएबल सेम बनाने के लिए लगाएंगे चेन रूल हम। ये पाई चेन रूल लगाने के लिए dt को यहाँ ले जाएंगे तो ये इस टाइप से बनने वाला है। dt को हमने यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया और dr से भाग कर दिया, dr से गुणा कर दिया। ये हो जाएगा आपका बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम बोलते इसको हिंदी में। इसका डिफरेंशिएशन 2r, सो ये हो जाएगा 2 पाई r। dr अपॉन dt की वैल्यू हमें दी 5, सो ये हो जाएगा 10 पाई r। और क्वेश्चन कह रहा कि जब त्रिज्या कितनी हो जाए 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें r की जगह 8 रख देंगे। सो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ जाएगी आपको 10 पाई इंटू 8 यानी 80 पाई। ठीक, और ये एरिया है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वही क्वेश्चन नंबर है, केवल यहाँ पर क्या बोल न्यूमेरिक डिजिट भर में चेंजिंग हुआ। वहां लिखा था इसमें 3, यहाँ लिखा इसमें 5। इस टाइप से